कितनी भी पुरानी झाइयाँ, पिगमेंटेशन, मेलास्मा हो, जड़ से खत्म करेगी ये रेमेडी। दोस्तों, हमारे चेहरे पर जब काले काले धब्बे से हो जाते हैं ना, जिसे हम लोग झाइयाँ कहते हैं, इन्हें दूर करने के लिए हम लोग बाजार से तरह तरह की क्रीम, दवाइयाँ लेकर आते हैं। बहुत से डॉक्टर को भी दिखाते हैं, बहुत सी ट्यूब्स भी हम लोग लगाते हैं, परंतु झाइयाँ बहुत आसानी से नहीं जाती। यदि चली भी जाती हैं, यदि हम इन कॉस्मेटिक्स का सहारा लेते हैं, चली भी जाती हैं तो वापस हो जाती हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी होम रेमेडी लेकर आई हूँ दोस्तों, जो कि आपके मेलास्मा, पिगमेंटेशन को जड़ से समाप्त करेगी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है कच्चा आलू, जिसमें कि नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होते हैं। आलू हमारे चेहरे के दाग धब्बों, झाइयों को दूर करता है, हमारे स्किन को टाइट करता है, रिंकल्स की परेशानी को दूर करता है। कच्चे आलू का रस सभी के घर पर होता है दोस्तों, और जितना हो सके नेचुरल तरीके से ही अपने पिगमेंटेशन और झाइयों को दूर करें। सबसे पहले आलू आधा ही लिया है, आधे आलू को सब्जी बनाने में इस्तेमाल कर लूँगी। आलू को ग्रेट करना है और आपको हाथों से दबाकर, छन्नी से छानकर आपको इसका रस निकाल लेना है। आप लोग ग्राइंडिंग जार में डालकर भी आलू का पेस्ट बनाकर रस निकाल सकते हैं। दोस्तों, साफ सुथरा चेहरा, खूबसूरत चेहरे की ख्वाहिश हम सबकी होती है दोस्तों, और इसके लिए हम लोग तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट का प्रयोग भी करते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, परंतु दोस्तों फिर भी 90% लोगों को कुछ ना कुछ स्किन प्रॉब्लम हो ही जाती है। चेहरे पर डार्क ब्राउन कलर के पैचेस पड़ जाते हैं, जो कि हमारी सुंदरता को खराब करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। तो कच्चे आलू के रस में आपको मिलाना है 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी हमारे स्किन को टाइट करती है, हमारे चेहरे के सारे दाग धब्बों को दूर करती है। चाहे मुहासे, एक्ने की परेशानी हो, चाहे पिगमेंटेशन या झाइयों की परेशानी हो। चुटकी भर हल्दी जरूर डालें। हल्दी का इस्तेमाल पुराने समय से ही रंग को गोरा करने के लिए किया आता जा रहा है। हल्दी हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को लाइटन और ब्राइटन करती है। कच्चे आलू का रस आप देख सकते हैं, थोड़ी देर मैंने रख दिया था। नीचे नीचे जो गाढ़ा गाढ़ा रस है ना, स्टार्च है आलू का, बस वही मैं मुल्तानी मिट्टी और हल्दी में डाल रही हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में कम से कम 3 से 4 अलग अलग रेमेडी शेयर करूंगी पिगमेंटेशन, मेलास्मा को हटाने की। जिस रेमेडी का सामान आपके पास है, आप उसका इस्तेमाल करें। सभी रेमेडी जो हैं वो बहुत ही पावरफुल हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं। तो यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी और हल्दी और आलू का रस मिला लिया है अच्छे से, और इसके साथ ही आप थोड़ा सा नारियल का तेल डालें और इसे लगाएं। सारी चीज़ों का एप्लीकेशन वीडियो के एंड में दिखाऊंगी दोस्तों, अभी सिर्फ आपको रेमेडी बता रही हूँ। तो रेमेडी नंबर 1, जिसमें आलू का रस और आपको मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, चुटकी भर नारियल तेल लेना, आधी चम्मच, और इस पैक को आपको अपनी झाइयों पर 15 मिनट लगा कर रखना है। 15 मिनट बाद हटा दें। रेमेडी नंबर 2, जिसमें मैंने लिया है गुआवा लीव्स, जामफल की पत्तियों को धो लिया है। आप चाहें तो इसकी पत्तियों को बारीक बारीक तोड़कर, काटकर 1 गिलास पानी में अच्छी तरह से बॉईल कर लें, उबाल लें, ताकि इन पत्तियों का सारा विटामिन, सारे पोषक तत्व इस टॉनिक में आ जाए। इस टॉनिक को चेहरे पे 2 से 3 बार लगाएं, पहला तरीका। दूसरा तरीका, गुआवा लीफ को धो लिया है, तोड़ लिया है, इसके बाद ग्राइंडिंग जार में डालकर इनकी पत्तियों का पेस्ट बनाना है। मेलास्मा के लिए एक रामबाण नुस्खा है, अमरूद की ताज़ी ताज़ी पत्तियाँ, बिही, जामफल, गुआवा, कई नामों से जानते हैं। यहाँ अमरूद की पत्तियों का पेस्ट बनाकर मैंने एक डिब्बी में रख लिया, फ्रीज में रखूँगी इस डिब्बी को मैं, क्योंकि रोज़ रोज़ टाइम नहीं होता है कि हम लोग रोज़ पत्तियों को तोड़ रहे हैं, धो रहे हैं, पीस रहे हैं, पेस्ट बना रहे हैं। एक बार बनाएं, फ्रीज में रखें, 5 से 6 दिन ये पेस्ट खराब नहीं होगा। आपको कम से कम 10 दिन लगातार इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। अमरूद की पत्तियां का पेस्ट लिया है, आधा चम्मच पेस्ट लेना है। मुल्तानी मिट्टी लिया है, अमरूद की पत्तियों का पेस्ट लिया है और कुछ बूंदे लेमन जूस। नींबू का रस विटामिन सी से भरपूर होता है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है लेमन जूस। झाइयों को, पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए तो रामबाण नुस्खा है दोस्तों। प्राकृतिक तरीके से आप अपने चेहरे के सारे दाग धब्बों को दूर कर सकते हैं। इस पैक को आपको 15 मिनट लगाकर रखना है चेहरे पर। 15 मिनट के बाद आप अपने चेहरे को धो। 10 से 15 दिन लगातार आपको इस पैक को इस्तेमाल करना है। सुबह, शाम, रात को, जब भी आपको टाइम है, दिन में 1 बार लगाएं। मैंने इसमें अमरूद की पत्तियों का पेस्ट आधा चम्मच और डाला है, क्योंकि अमरूद की पत्तियां ही तेजी से झाइयों को दूर करती हैं। रेमेडी नंबर 3, ढेर सारी रेमेडी लाई हूँ दोस्तों, जायफल, नटमेग। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैंने बहुत मेहनत से इस वीडियो को आप लोगों के लिए तैयार किया है, क्योंकि मेलास्मा आजकल 90% लोगों को होता है। फीमेल को ज़्यादा होता है, मेल को कम।
तो आप यहाँ पर कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करें। दूध में कच्ची हल्दी को घिस कर उसका पेस्ट लगा सकते हैं, कच्चा दूध में घिस कर। हल्दी की गठान होती ना, ताकि शुद्ध हल्दी रहे। कई बार हल्दी का पाउडर थोड़ा मिलावट का रहता है। उसके साथ ही साथ आप चाहें कभी कभी रेमेडी नंबर 4, जिसमें आपको इस्तेमाल करना है जायफल नटमेग का। आधा चम्मच दूध लिया है, एक पत्थर की चौकी ली है, जायफल को घिसना है और इस पेस्ट को आपको उस जगह पर लगाना है, दोनों गाल, नाक, आईब्रो के ऊपर, हमारे होठों के ऊपर झाइयाँ ज़्यादा होती हैं, बढ़िया अच्छा से लगाएं। आप इसे पूरे चेहरे पर भी लगा सकते हैं। 10 मिनट के बाद आप जायफल का इस पेस्ट को हटा दें, साफ पानी से धो लें, कमाल का रिजल्ट मिलेगा। तो पत्थर की चौकी नहीं है, मान लीजिए आप बोलेंगे मैं किस में घिसूं, आप जायफल को ग्रेटर की मदद से ग्रेट करें। ये देखिए इस तरह से मैंने ग्रेट करके जायफल का पाउडर बनाया है। इस पाउडर में आधी छोटी चम्मच दूध मिलाकर इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं, झाइयों पर लगाएं। पिगमेंटेशन होना कोई बीमारी नहीं है दोस्तों, कोई स्किन डिसीज नहीं है, परंतु सुंदरता की दृष्टि से अच्छा नहीं लगता है। हमारी सुंदरता कम होती है, कॉन्फिडेंस भी कम होता है। इस घरेलू नुस्खे से बहुत आसानी से आप पिगमेंटेशन को दूर कर सकते हैं। रेमेडी नंबर 5, देखिए कितनी सारी रेमेडी लेकर आई हूँ दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिटकरी, ये वही फिटकरी है जिसका इस्तेमाल हम लोग पानी को शुद्ध करने के लिए करते हैं। चुटकी भर फिटकरी का पाउडर आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है, एलम कहते हैं इंग्लिश में। वैसे दोस्तों मेलाज्मा होने का कारण क्या है? बहुत ज़्यादा धूप में जाना, पानी कम पीना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, थायराइड, पीसीओडी, कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है प्रेगनेंसी में, या मेनोपॉज के बाद भी हो जाता है। फिटकरी का पाउडर चुटकी भर लेना है, ज़्यादा फिटकरी का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता है। फिटकरी का ये पैक आपको सप्ताह में एक बार लगाना है। चुटकी भर फिटकरी, चुटकी भर हल्दी और आधा चम्मच नारियल का तेल, बस। इसे आपको केवल झाई की जगह पर लगाना है जहाँ पर आपको मेलाज्मा पिगमेंटेशन है, यहाँ पर लगाएं। आप इसे कम से कम 10 मिनट लगा कर रखें। 10 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। देखिए मैं खुद ही अपने पे लगा के बता रही हूँ, मुझे भी मेलाज्मा हो गया था मेनोपॉज के बाद। बहुत हद तक मैंने इसे क्योर कर लिया है। ये दोबारा फिर से हो जाता है यदि हम बहुत ज़्यादा धूप में जाते हैं। धूप में जब भी जाएं सनस्क्रीन लगा के जाएं, छतरी लेकर जाएं या सनस्क्रीन लगा के जाएं। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं दोस्तों, अच्छी गहरी नींद लें, विटामिन सी युक्त चीज़ें ज़रूर खाएं, जैसे कि आंवला खाएं, अंगूर खाएं, संतरे खाएं। पिगमेंटेशन 2 तरह का होता है, एक होता है हाइपर पिगमेंटेशन, एक होता है हाइपो पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन में हमारे स्किन में जो पैचेस आते हैं दोस्तों वो डार्क कलर के आते हैं, और हाइपो पिगमेंटेशन में सफ़ेद सफ़ेद धब्बे आते हैं। आसानी से क्योर कर सकते हैं यदि आप अपने खाने पीने का और इस घरेलू नुस्खे का ध्यान रखेंगे। तो इस फिटकरी के पाउडर को भी आप सप्ताह में एक बार लगाना है, केवल फिटकरी का पाउडर। बाकी चीज़ें आप 10 दिन लगातार लगाएं। 10 मिनट के बाद चेहरे को साफ पानी से धो लें। धीरे धीरे ही आपके झाइयों का रंग हल्का पड़ेगा और ख़त्म हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।